पहले जमाने में लड़का कि बिटिया की शादी बाप चाहे जो घर में कर देता रहा, लड़की मना नहीं करता रहा। आज काल अगर बाप शादी तय कह दे तो बिटिया नहीं पसंद कर रही है, लड़का उन्होंने नहीं पसंद कर रहे हैं। अब तो यू जमाना आएगा है भैया, अब तो बुढ़िया देखा जाए लगे। हाँ बहुरिया देख कभी आऊँ करब। बूढ़ा जिनके मुँह में दांत नहीं, पेटे में हाथ नहीं, ते मार दौरी दौरी घूमता बहुरिया मुँह बनाए बनाए कहते देखे बिहाव करब। ऐसा है कि नहीं? हम तो देखे हैं यहाँ का बूढ़ा गई बिहाव देखे, बहुरिया से गई तो पूछने लगी कि बहुरिया कुछ पढ़ी वढ़ी हो? तब कहा लगे हाँ। अब कोई कहे लगे नहीं पढ़े नहीं, कहना हाँ मम्मी पढ़े हम। तो कहीं जो पढ़ी हो तो 2-4 चौपाई रामचरितमानस के लिए सुनाओ। तो जो के जेके गाँव में साल में याद कथा होते होए और वह लड़की बराबर 5 दिन कथा सुनी से होए, तो कब वह लड़की 2-4 चौपाई नहीं बता पाई? लड़की 2-4 चौपाई बताया। बूढ़ा कुछ आगे पूछे वाली रहा, तैले वह उनकी बुढ़िया आए गए, बिटिया की मम्मी। समझे नहीं, देखो सब बात ठीक है। रामायण पूछो तो हमारी बिटिया 2-4 चौपाई रामायण के बताइस कि नहीं बताइस? रामायण भय है हमारे यहाँ और महाभारत हुई तुम्हारे खुआ। रामायण हमारे यहाँ भाई, महाभारत तुम्हारे वहां हुई। महाभारत माने लड़ाई। शादी तय हो गई। बूढ़ा जब बहुरिया आए घर का तो कोई आदमी खाना खाए बड़ा बिनानी होते, और जो आदमी खाना बिनानी होते हैं तो वही के थरिया मिले चाहे माचिक पखनाई मिली पक्के से। बूढ़ा खाए बैठी सही तुम्हारा पाथर पड़ेगा, दांत तरे झर्र बूढ़ा मार कर रही है। दांत तरे जब खाना खाते कोई पत्थर उत्थर पड़ जाए तो बड़ी गुस्सा लागत। बूढ़ा के बहुरिया डांट गए, बहुरिया 2 आंखें दिन भगवान तो का देख नहीं सकती। तब बहुरिया बोली अम्मा यो बताओ, हमरे 2 आंखें भगवान दी तब देख नहीं सकती, तो तुमरे तो 32 दांत मुँह में भरे तो का इतना बड़ा पाथर चाह भी नहीं सकती। भैया एक लड़का था बहुत पढ़ा लिखा भैया, बहुत MBBS। तो लड़का बोला लड़का अपने मन में प्रतिज्ञा किया कि जो लड़की मेरी बात का जवाब दे देगी, धन दौलत की कोई बात नहीं, शादी कर ले। वो लड़का दुनिया में ऐसी कोई सब लड़कियों से पूछा, किसी लड़की ने उस बच्चे का जवाब नहीं दे पाई। एक लड़की थी भैया, लड़की लड़के से कहा देखो भाई अगर तुम्हारी बात का जवाब दे दूंगी तो शादी करोगे? लड़का बोला हाँ। अगर ना दे पाए तो कहा शादी ना करो। तो लड़की बोली अगर हम तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे पाऊंगी तो शादी मत करना, और अगर हम तुमसे आगे बात पूछब और मेरी बात का जवाब नहीं दे पाओ तो शादी करे पड़ी। बोले ठीक। लड़का आया लड़की के द्वारे पर। लड़के ने कहा लड़की से यूँ बताओ, वो भी लड़की पढ़ी लिखी थी भैया। तो लड़के ने लड़की से पूछा, कहा यूँ बताओ जब लड़की की शादी होती है तो लड़की जब धोती पहनती है तो धोती में पलेटें कई होती हैं? अभी बिटिया चक्कर में पड़ गई, कहा बताऊँ पलेटें कई होती? कहाँ लगी पलेटें, कहा बताइए तो मालूम नहीं, तो शादी नहीं होगी। तो लड़की बोली ठीक है शादी नहीं हुई तो एक काम करो, या बात हम तुमसे पूछाओ, अगर बताए नहीं पाई हो तो शादी करी हो। भाई पूछ, क्या पूछेगी? ले पूछ क्या पूछेगी? तो कहा लगी पूछब नहीं था, तुम्हारे पद भी ऊंचे है तो हमरे छत पर चढ़कर छज्जा पर ठाड़ हो, हम नीचे खड़े हो, हमारे पद भी नीचे है, तुम कहता ऊंचा आसन दे। लड़कौनो जीना बने रहा, खट खट पहने 6000 जूता चढ़ के आएगे, मुझो का पूछते हो? तो लड़की कहा लगे हम ते पूछो कि लड़के शादी होती धोती पहनती पलेटे का होती तो हम नहीं बताएं तो शादी नहीं करे हो। जूता पहन के बेल्ट लगाए, हेलमेट लगाए, ये चमटी घड़ी पहन के यहाँ कट कट कह छत पर चढ़ तो आए हो। यू बताओ हमरे छत पर चढ़े कर जीना कई ठवर रहे, अब ये तो रही का मुँह बनाओ, जीना तो गिन नहीं रहे, चढ़ तो गे रहे, तो अभी नहीं बताए पावे, तो अभी बहाना बने। काला जीना क्या बात है, इमा कोई पूछो नहीं बात है। एक मंजिल मकान पर जत्ते में बराबर हो जाता है, जीने की जरूरत है। जत्ते में यहाँ छत के बराबर हो जाए वो ते जीने की जरूरत है। तो लड़की बोली जौन तुम कहा तो यह तो हम हूँ कहते हैं, हम का कुछ और कहते। तुम कहा तो जय जीना में यहाँ छत के बराबर हो जाए तय जीना की जरूरत है, तो हम वो यहाँ कहते हैं कि धोती में यहाँ पलेटे के कोई जरूरत नहीं है। जतनी धोती पहनने के बाद धोती सबकी बराबर हो, चाहे लड़की पातर हो, चाहे मोट हो, चाहे करेर हो, चाहे छोट हो, है ना, धोती तो सबकी बराबर हो। क्यों जी?
धोती सबकी बराबर होत, तो धोती पलेटर मतलब ये हुआ है पहिरे के रे बाद में है जत्ती धोती बढ़ जाए सबकी बना लियो पलेट, जत्ती धोती बच जाए। अब कोई लड़की बिटिया सीख कस पतरी पतरी है बिल्कुल हवा मुड़ाए वाली, तो कहो 22 पलेटें हुए, और कोई कोई जैसे मार करबी कस भिरवार हुए तो कहो सब गिरदौने में धोती चुक जाए, पलेटर कोई काम ही नहीं। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। इसी को कहते हैं ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो दुई दुई बातें हों, और जब बैधन के यहाँ बैधा मिले तो दुई दुई लाते। हाँ है भैया, भगवान शंकर इंद्र के साथ मंगनी कर दिया, गोद भराई कर दिया कि फला दिन डेट होगी, बारात लेकर के आना। भगवान शंकर संध्या का है गौरा जी से भोले बाबा बोले देवी तुम बियाह बियाह करती रहो, बिटिया बियाह तय कया है वह बहुत बढ़िया, यूं नहीं है केंद्र सरकार में बात लागत, गरीबे घर में शादी नहीं किया है। गौरा जी कहा लगी कहाँ शादी कया हो, और जब तुम चले गए रहो तो हम कहे तुम जो भजन करे तो हम अपने हाथ खुद ही बिहाव तय कया है ना। भोले बाबा बोले का बिटिया यहाँ को बिहाव करे हो दूजी का तुम कहाँ बिहाव देखो। गौरा जी कहा लगी हम बियाह देखे हैं बहुत बढ़िया घर में, लड़का गरीब है लेकिन क्या चरित्र है, हम चित्र की शादी नहीं कि हम चरित्र के। नंदराम यादव नंदराम भैया जी की तरफ से 51 रुपया, रहीमाबाद से रमेश भैया जी की तरफ से 21 रुपया, रहीमाबाद से भगवान के चरणों में। भोले बाबा बोले कि देवी हमने तो इंद्र के साथ शादी तय किया, तो गौरा जी बोली हम तो गौतम ऋषि बाबक संग हम शादी के हैं, क्योंकि लड़का भजन करते हैं माला घुमावते हैं आगे नाम रोशन होई। भोले बाबा बोले पहले देवी हमारी बात ना कटक चाहिए, हम ब्याह करब इंद्र के साथ। तो गौरा बोली का हमको नौरी तौरी का बिहाव हो बाबक संगम, बिहाव करब बाबक संगम। अब पति पत्नी फंसीगा, अक्सर आजो देख लो सब निपट गा हो बिहायम कहो बूढ़ा बुढ़ाऊ के अरमार होत हो बरोठे में यहाँ दुआरे दुआरे 4 होत हो। आज मेरे यार की शादी है, लेकिन यह बस ज्यादा ताशा तबला धमड़म पीटे पाटे वाला ले जावा जाते कि बूढ़ा बुढ़ाऊ को मुँह गलफन नचौर करे दुआरे को एक भाई जहाँ ना पाओ है। हाँ यह बस बिहाव काम की बिहाय में बैंड बाजा बहुत जरूरी है भैया। भोले बाबा गौरा जी में फंस गए, गौरा जी कहते बिहाव करब गौतम ऋषि के साथ, और बाबा भोले कहते हैं कि शादी करब इंद्र के साथ। अब जब फैसला नहीं हो पावा इतने में नारद जी का बुलवाया गया, नारद जी आ गए, नारद जी से कहा फैसला कर दो। नारद जी बोले ठीक है 2 बीघा खेती निकालो, आषाढ़ महीना दंगरा गिरने वाला है, धान लगाए जो है बढ़िया, धान ज्यादा हो तो शादी होगी इंद्र के साथ, और धान अगर ना भी तो शादी हुई बाबा गौतम ऋषि के साथ। भोले बाबा का अलग ठीक है धान पान केला तीनों पानी चेला। इंद्र से कह दिया कि भैया चाहे दुनिया में न बरसो बगिया पर चाहे बूंद न गिरे, अब कि ख्यातम रोज बरसत चाहिए, और जब धान पानी पाई तो मुरिया ही खूब धान हुई। इंद्र से भोले बाबा ने कहा, तो इंद्र ने 7 लड़कन से कहा भैया बारी बारिश छिड़कत रहो, रोज पानी बरसो खूब तिमा बिहाव बप्पक हो जाए। हे भैया बियाह के चक्कर रोज बरसो बियाह के चक्कर खूब मलाई खाओ हैं बिहाव हो जाता जूता खाओ। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। हे भैया तो अब इंद्र शादी के चक्कर रोज पानी बरसेला। अब गौरा जी देखिन धान फफका चलावे हमारी बाजी हार गई, तब गौरा जी गई अपने लड़का के पास। गौरा जी के लड़का का नाम है गणेश, का नाम है गणेश, और गणेश भगवान के सवारी का है RAT रैट माने समझ गए हो चूहा सवारी है। गौरा जी गए गणेश से ने कहा लगी भैया तुम लड़का भागी हो कि बड़भागी हो। गणेश भगवान बोले मम्मी हम तो बड़भागी हन, तुमका तो हम इतना मन गया तुम्हारे चक्कर में हमारे मूड़ों काट डारा गा रहा है हाथी का लाग गा रहा है। तो माता ने कहा बेटा अगर बड़भागी हो तो कुछ दिन तुम पैदल चल लो, अपन वाहन हमका दे दो, न्योता बाटे गए। गणेश भगवान बोले माता मैंने वाहन दे दिया। गणेश भगवान ने वाहन दे दिया चूहा। जब चूहा दे दिया तो चूहा से गौरा मैया ने कहा जितना नातेदार हो सब बोला है कि ख्याते फाट पर हुआ है, और खाली किनारे किनारे एक हाथ राखे रहो, और बाकी जितना बीच है सब जितना कोई खोपड़ी के नहीं चंदुआ हो जाते हैं सब बीच एकदम अबहल लगा जो नन्हे पर से छराई लागो,
और या हमार शर्त है जौन कहो तौन तुमका कहा, तुमका जौन कहो तौन तुमका देबो, जौन कहो तौन तुमका धन मिली। चूहा फाट परे भैया दुनिया के बगियो पर मुनिपुर बर्तरों के और ककरइयो के आएगे बैधा वाले चूहा सब भैया, दुनिया भर चूहा फाट पड़ा 2 बीघा खातम भैया। अरे और रोज बरसे पानी भोले बाबा रोज खतवाई जाए, बीच में पे लिख देखे नहीं, किनारे नीक नीक सब धज्जी वहां नीक नीक लागे किनारे हे देखने चाहला पानी और बीच में लाग गए भैया खरखंद। तो बीच में कुछ नहीं रहेगा, जब नंबर कटे का आवा तो धान भेती 1.5 कुंटल, सब धान चापर चट, तो बीच में देखें सब खाएगा हो। जब देखें सब खाएंगे तो गौरा जी बाजी में यहाँ गए जीते भोले बाबा के। हाँ, गौरा जी ने शादी बाबा गौतम ऋषि के साथ कर दिया। इंद्र के पास जब भोले बाबा गए भैया बाजी हार गए, बिहाव नहीं हो पाई। इंद्र ने कहा भोले बाबा हम कहा समझते हो, हमका बताओ 1 साल तने हम राह देखे दुल्हन ने बिहाव हो चिड़ैया काटब, अब चिड़ैया काटे बरी आप बताओ, चिड़ैया काटब चिड़ैया काटब चिड़ैया काटब चिड़ैया काटब, अब कहाँ न्योता बाटब। बोले बाबा बोले भैया ऐसा करो भैया मार घर मना कराओ, अब गौतम बिटिया की शादी हो गई अंत। इंद्र ने कहा खबरदार एक बात सुन लो, किसे खिलवाड़ के हो, हम सुरपत हैं, हम देवता हैं। अगर तुमने शादी किया है तो यू राजा इंद्र कहता है कि एक दिन इसको हम अगर औरत ना बनाया या रात के लिए औरत जरूर बनाएंगे, यू एक इंद्र का प्रण है। बस यह प्रतिज्ञा परी रही। इंद्र ने आज चंद्रमा से कहा तो मुर्गा बन के बोल, हम अपना प्रण पूरा करेंगे। बनाया गौतम का भेष, घुस गया अहिल्या के भवन। बाबा गौतम ऋषि गंगा में जाकर के जैसे 12 बजे है रात में, जैसे बाबा गौतम ऋषि ने डुबकी लगाया, ए भैया गंगा मैया एकदम गुस्साए परी। अर्धनिशा में पापी कौन यहाँ आया, अर्धनिशा में पापी कौन यहाँ आया, झुझुला के गंगा ने शब्द यो सुनाया। गंगा मैया निकली, कौन? गौतम ऋषि। बाबा बोले मैया तुम्हारा चेला गौतम बचपन वाला। माता गंगा ने देखा, अरे गौतम तुम 12 बजे रात में? अरे नहीं मैया, मुर्गा बोले कई तरह मुर्गा बोले का है। जब कहा मुर्गा बोले का है तो माता गंगा है जानवी। जानवी माने जंघू बाबा के रे टांग से निकली हैं। जंघू या का बाबा रहा जंघू, और जत्ता योग बाबा रहा सबका नाम यह तरह का हो, जंघू मंगू नंगू यह तरह के नाम ही है बंगू। याग बाबा है टहलू, कहा नाम है टहलू तो नाम है। याग बाबा टहलू रहते हैं, इत्र पर है, ज्यादा नहीं दूर है यहाँ से, असरकपुर के पास है टहलू तो है, बम्भौरी के पास है टहलू बाबा। टहलू बाबा नाम है। हम कथा कहने गए तो वहाँ की महिमा लोगों ने बताया कि महाराज बाबा का नाम तो उबड़े खाबड़ है टहलू, लेकिन हमारे यहाँ कभी पाथर नहीं गिर सकते। पाथर ऊपर गिरे हैं, जमीन में पानी गिरी। आज बाबा टहलू दास की कृपा है। जौने क्षेत्र जौने गांव इतना के आश्रम होए, वह गांव न समझो, वह तपोभूमि समझो। कतने बड़े भाग्यशाली हुए हैं जो नीम सारम लोग बाग रहते। कतने बड़े योगी पुरुष होंगे जो अयोध्या किनारे वसते हैं। कतने बड़े भाग्यशाली कहो दिमाग लगाए हो। कतने बड़े महान है वही व्यक्ति जी मथुरा में यहाँ रहते हैं। भैया हम तो मथुरा नाम लेके उद्धार हो जाई, तो जी लोग मथुरा में रहते हैं तो क्या उनका कल्याण ना होई? ये बात होती है भैया। गंगा मैया बोल पड़ी, हे गौतम, अरे तब देखो गंगा धरी ध्याना, अरे तब देखो गंगा धरी ध्याना, सगरो भेद वहाँ लो जाना।
विष्णु भगवान की पुत्री हैं। गंगा ने ध्यान करके देखा, गौतम कमंडल लो, घर जाओ, हम देख रही हूं, इस समय अल्ट्रासाउंड कर रही हूं, तुम्हारे घर में छल हो रहा है। बाबा गौतम ऋषि को शंका हो गई, धड़ाम से वापस आए, दरवाजा बंद है। गाना सुनो, गलत नहीं गाना है। सासु स्वामी अंगना, अरे ससुर जी दुआरे, गाना गलत है। गाना गलत नहीं है, केवल गाने को प्रयोग करने की जगह सोचो। गौतम बाबा खड़े दुआरे और इंद्र खड़ा है घर के अंदर। बाबा गौतम ऋषि तो गुस्सा में रहवे करें, अहिल्या अहिल्या। अब अहिल्या पर गए द्विजनियम, अहिल्या पर गए द्विजनियम की कौन पति असली है, कौन पति यू पति असली है कि वो पति नकली है कि पता नहीं कहाँ है। ये सोच विचार हम परी है। और बाबा के धर धर गुस्सा ला गए। आखिर में अहिल्या आई और इंद्र भैया जान गए होएगा गड़बड़ो। आदमी गलत रास्ते पर जब कदम देता है तो चार शक्तियां उसके शरीर से तुरंत निकल जाती। रहाई न तेज बुद्धि बल लेसा, जब गलत पंथ पर देख खगेसा। इंद्र अहिल्या के पीछे लुक के ठाड़ है भैया। अहिल्या गई, दरवाजा खोल दिया। बाबा गौतम ऋषि का कमंडल वाद है, बाबा दिखाने गोटू फोटू कस। तो दूसरा भी पल्ला जब दूसरा पल्ला खोल दिया भैया, तो बाबा गौतम ऋषि की आंखें लाल है एकदम। अहिल्या से कहा, देवी क्या हो रहा था घर में, क्या बात। अब बतावत नहीं बने भैया, बतावत नहीं बने। बाबा गौतम ऋषि बोले, इडियन नालायक कमीनी, बोल नहीं रही हो, जा हम तेरे को श्राप देते हैं। तू इसी वक्त इसी क्षण तत्काल पत्थर हो जा, तू इसी जगह पर पहाड़ हो जा। और जैसे कहा कि शिला हो जाओ, पहाड़ हो जाओ। अहिल्या रोवे लाग, स्वामी गलती हो गई स्वामी। बाबा गौतम ऋषि ने कहा, गलती गलती कुछ नहीं हो गई, जो कह दिया वो कह दिया। मुन के बचन होए ना भंगा, चाहे पूरब से पश्चिम भाई गंगा, जो हो गया निकल गया। अहिल्या बोली, अच्छा यूँ बताओ स्वामी, तुम वरदान दे दियो, लेकिन यूँ बताओ हमारा उद्धार कब हुई। बाबा ने कहा, उद्धार की बात करती है तो अभी इसको प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। त्रेता ब्रह्म हो अवतारा, हो है रामचंद्र अवतारा। जब पृथ्वी का भार हड़ करके भगवान मुनि मख राखन जाए लेवाई, तब दे शिलामा पैर छुआई। और सुलस, और जब उनका पैर छुएगा तो पैर के निशान से तेरा उद्धार हो जाएगा। तब विश्वामित्र ने कहा था, चरण कमल चाहत मत धीरा, और ये पर कृपा करो रघु। शरण कमल रजकौ सब कहाई, मानुष तरन मूर्ख सुआही। भगवान ने जब गुरु के वचन सुना तो भगवान ने उसमें पैर छुआया, और जैसे पैर छुआया, छुअत शिला भय नार सुहाई, पाहन तेन काट कठनाई। जो चीज छेनी और लोहार से नहीं कर सकते है, भगवान के पैर छुअत घर ब्यूटी पार्लर से निकल पड़ी। अहिल्या को श्राप दे दिया, देवी शिला हो गई, जल्दी जल्दी में हो जाए। गौतम ऋषि बाबा बने, भैसम इंद्र घूम रहे। बाबा गौतम ऋषि ने कहा, हे गौतम, तुम तो देवलोक के राजा हो, कल सब देवता तुम्हारे अधीन थे, वो बताओ हमारी औरत के यहाँ छल करे खातिन